हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री ने गोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ौदा में गठबंधन का उम्मीदवार होगा। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। सीएम ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी का सिंबल होगा। सीएम ने दावा किया कि बड़ौदा में बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस से 54 सालों का हिसाब मांगा। बड़ौदा का चुनाव हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसी प्रकार से ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों के गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव चिन्ह उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान होगा और ये बात कल हमने दोनों पार्टियों की मीटिंग करके तय की है। देश की सरकार के नाते इस हलके में भी इन 66 के बाद लगभग 53-54 वर्ष हो गए हैं और कांग्रेस की सरकार के या कांग्रेस के ही विधायक ये सब बनते रहे हैं। अब हम जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनसे 54 वर्ष का हिसाब भी मांगेंगे और हम 4 वर्ष में क्या करेंगे ये बहुत सी जानकारियां पहले से हमने दी है। मैं एक दिन के लिए आया था तो मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि यहां के लोग अब ऐसा ना समझे कि हमारा कोई विधायक नहीं है। प्रदेश के मुखिया के नाते अब जब तक नया चुनाव होकर के विधायक नहीं चुना जाएगा तब तक मुझे अपना विधायक समझ लें। मैं यहां विधायक के नाते काम करूंगा और उसके बाद लगातार जो यहां के लोगों की अपेक्षाएं थी उसके हिसाब से हर विभाग ने यहां पर अपने अपने काम शुरू किए और बड़ी मात्रा में विकास के काम शुरू हो गए हैं, पूरे हुए हैं, जो चल रहे हैं। और यहां कुल मिलाकर के अगर 6 साल का मैं हिसाब आपको बताऊं तो यहां लगभग 550 करोड़ रुपया अब आकर के पूरे हुए हैं। हमने जो कहा है वो किया है, जो नहीं कर सकते वो कभी नहीं किया, कहा ही नहीं उसको। ये मेरी रिकॉर्ड है हमारा। जो हमने यहां कहा है उसको पूरा करना ही हमारा काम है। इस प्रकार से एक नेशनल हाईवे हमारे सांसद महोदय ने ध्यान कराया है कि सोनीपत गोहाना जींद ये ग्रीन हाईवे, हाँ, ये जो नेशनल हाईवे निकलेगा ये 2500 करोड़ रुपए का इसका काम शुरू हो चुका है। और एक वो जो अमृतसर वाला वो अलग है, वो भी हाँ, एक नया हाईवे जो कुंडली से शुरू होगा और अमृतसर तक एक्सप्रेस हाईवे वो निकलने वाला है। उसकी अलाइनमेंट भी कमोबेश इसी इलाके से होकर निकलने वाली है।